बुखारी मुस्लिम में आपको हदीस मिलेगी, सरवर कायनात अलैहिस्सलाम के साहिबजादे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए और कैफियत ये थी कि उन्होंने हुजूर की मुकद्दस गोद में आखिरी सांस लिया। दाढ़ी मुबारक महबूब की आंसुओं से भर गई। हजरत अनस कहते हैं, अर्ज की या रसूलल्लाह आप भी आंसू बहाते हैं? फरमाया मेरा बेटा गया है तो आंसू निकल आए हैं, वरना मेरी जुबान पे वही जारी है जिससे मेरा रब राजी होता है। उसी दिन ना, जिस दिन सरकार के साहिबजादे का विसाल हुआ उसी दिन सूरज को ग्रहण हो गया। कुछ लोगों ने बात जोड़ दी, कहने लगे कि आज चूंकि हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के साहिबजादे का विसाल हो गया तो आज देखो सूरज को भी ग्रहण हो गया। बात जोड़ दी, गम की कैफियत थी। सरकार की मुकद्दस दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी। हालात का तकाजा और उसकी समत कुछ और थी। हुजूर ने जुमे का इंतजार नहीं फरमाया। फरमाया बुलाओ लोगों को मस्जिद में। लोग जमा हो गए और सहाबा फरमाते हैं हमारे ख्याल में ये था कि ये मौका नहीं था। आज न जिहाद के लिए हुक्म आना है, किस मकसद के लिए हुजूर ने तलब फरमाया, लेकिन जब हम गए इतना जरूरी काम है नजरियात का साफ होना। अल्लाह के महबूब ने लोगों को उसी दिन बुला के फरमाया लोगों सुनो, सूरज और चांद को जब ग्रहण लगे तो इस्तिगफार पढ़ा करो, तस्बीहात किया करो, नवाफल अदा किया करो, अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ करो। फरमाया ये सूरज और चांद को जब ग्रहण लगे तो ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी होता है। किसी बंदे के दुनिया से जाने का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। तुमने अपने जहन को ठीक रखना है, अफकार को ठीक रखना, किसी भी किस्म की तुमने ओहाम परस्ती का शिकार नहीं। मजबूत रहें, मजबूत रहें। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। आप मजबूत रहें। जब मजबूत रहेंगे तो इंशाअल्लाह तवानाई अल्लाह की तरफ से अता कर दी जाए। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में लोगों के ज़हनों की इस्लाह की। आप कभी कुरान हकीम का मुताला फरमाएं, अहादीस मुबारका को पढ़ें तो मेरे महबूब करीम की शान ये है कि हुजूर ना अंबिया की शानें बयान करते हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, किसने हमें बताया? कुरान और हदीस ने बताया। शानें बयान की नबियों की, अजमतें बयान की। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, ये हमें कुरान ने बताया, हुजूर ने बताया। लेकिन साथ हमें ये भी बताया कि हैं ये अल्लाह के बंदे, हैं ये अल्लाह के रसूल। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अफकार और नजरियात अंबिया के बारे में लोगों के दुरुस्त फरमाए। मजमू ज़वाइद में हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस मरवी है। एक बद्दू आ गया हुजूर की बारगाह में कुछ मांगने के लिए। मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सरकार जब किसी बात का जवाब न देना चाहते थे तो खामोश हो जाते थे, कुछ देर खामोश रहते थे। और हुजूर का खामोश रहना भी हमारे मुहद्दिसीन ने महफूज किया है। अक़साम हदीस में से एक हदीस है जिसे हदीस तकरीरी कहा जाता है। वो हदीस है जिसमें हुजूर खामोश रहे। कोई काम किया गया तो सरकार खामोश रहे। हज़रत मौला अली कहते हैं हुजूर ना खामोश हो गए, लेकिन चूंकि देहाती था, सादा था, उसने जब बार बार गुफ्तगू छेड़ना चाहिए तो फिर हुजूर ने फरमाया चल फिर मांग ले क्या मांगता है, मांग ले फिर क्या मांगता है, कर सवाल। देहाती था, सादा आदमी था। मौला कायनात फरमाते हैं हमें यूं लगा कि अब ना ये आखिरत अपनी सवार जाएगा, जन्नत का सवाल करेगा, लेकिन बड़ा ही सादा था। मांगने पे भी आया तो क्या मांगा? कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने सफर करना है, मुझे एक ऊँटनी अता कर देते। हजरत सुल्तान बाहू से किसी ने कहा कि बड़े लोग मुरीद होते हैं, तो फरमाने लगे रब दा तालब कोई नहीं मिले, जो मिले तालब ज़र दा।